कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और अभी सुबह के 9 बजे हैं और अभी हमारे यहाँ सुबह नल आता है तो बस मैं पानी भर रही हूँ और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में दलिया की खिचड़ी नॉर्मल सी बनाई हूँ और पपीता तो बस मैं उन्हें वही खाने के लिए दी हूँ। और अभी घर का बहुत सारा काम करना बाकी है तो मैं फटाफट से अभी सारे काम में लग जाती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। और अभी मेरे घर में क्या खा रहे थे? और आज मेरे बच्चे सुबह 7:30-8 बजे उठकर ही ताप्ती जी की हमारे यहाँ रैली निकली थी, बस उसी में दोनों बच्चे गए थे मेरे सुबह उठकर ही। और वो ताप्ती मंदिर में आप लोगों को वो पिछला ब्लॉग पूरा दिखाई थी और अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं फिर से जाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। क्योंकि ये मंदिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसी के नाम से हमारे गाँव का भी नाम बना हुआ है। तो देखिए अभी मैं बच्चे जैसे आए वैसे ही उन्हें सबसे पहले मैं खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देती हूँ, क्योंकि सुबह दोनों सिर्फ दूध ही पी कर गए थे। तो मैं जो नॉर्मल से ये दलिया की खिचड़ी थी वही बनाई थी सुबह नाश्ते में और पपीता थे वो दोनों को दे दिए मैंने। और दलिया मैंने इसलिए बनाई आज क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और चावल बनाएंगे तो जुकाम सर्दी होने का डर रहता है, बच्चों को भी हमें बड़ों को भी। तो इसीलिए मैंने सोचा आज सभी के लिए थोड़ी-सी दलिया की खिचड़ी बना लेती हूँ, तो बच्चों को भी काम आ जाएगी और हम लोगों को भी। तो बस दोनों भाई-बहन मुझे उनके स्कूल की और रैली की बातें ही बताते हुए बैठे थे कि मम्मी वहाँ से ऐसा-ऐसा हुआ क्या? क्योंकि हम बड़े तो बड़ों की बातें सुनते ही हैं और बच्चों की भी तो कभी सुनना ही पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से बच्चे हमारे करीब रहते हैं, हमारी बातें समझते हैं। और अगर हम उनकी भी नहीं सुने तो हमारे बच्चे ही हमसे दूर होते जाते हैं और हमारे को समझ नहीं पाते हैं, हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे माँ बापों और बच्चों के बीच में बहुत सी दूरियां गलतफहमियां होती है। इसलिए बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नरमी से बिताना पड़ता है। मेरे लिए हो या चाहे हर किसी के लिए यही कंडीशन होती है। और देखिए बच्चों को मैं नहलाकर दोनों को तैयार कर दी हूँ, उसके बाद मैंने सोचा एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि दोनों घर में रहते हैं, तो सारा दिन कुछ ना कुछ काम तो चलते ही रहता है और सबसे ज़्यादा मेरे भइयों का। और देखिए आज कागज़ फाड़-फाड़ के एरोप्लेन बनाए उसने और उसके हाथों में कुछ ना कुछ काम तो चलते ही रहता है और मेरे हाथों में घर का काम सारे दिन चलते रहता है। क्योंकि संडे हो या कोई भी दिन हम लोगों का तो काम चलता है, लेकिन बच्चों को घर में मस्ती करने के लिए बाकी दिनों में से तो बस यही एक दिन मिलता है काम। मस्ती करने के लिए उन्हें सिर्फ संडे ही मिलता है, तो उन्हें कितना ही मना कर लो फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं। और घर में से झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मुझे कपड़े भी धुलना है, क्योंकि मैं कल हॉस्पिटल से आने के बाद तो कपड़े धोकर डाल दी थी। लेकिन फिर भी आज के सुबह के नए वाले सभी के कपड़े थे जो मुझे आज धो के डालना है। और पता नहीं कल दूसरे दिन ये सारा काम फिर से मेरे लिए बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आज ही सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। और ये सारे कपड़े जो है कल के हैं धोए वाले, तो मैं अभी उठाती हूँ और उनसे कुछ छाँटना पड़ेगा, कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं। और ये इतने कपड़े फिर उन्हें वहाँ सुखाने डालती हूँ। और मैं इन कपड़ों में से सूखे कपड़े अलग कर छाँट कर रख लेती हूँ एक पतीले में। और मैं इसमें इसलिए इकट्ठे करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे सारा काम अपने छत पर ही करना पड़ता है दिन भर में। दिन भर मुझे छत पर कई बार आना-जाना पड़ता है, क्योंकि नीचे तो धूप रहती ही नहीं है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा एक ही बार में मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो पहले कपड़े भी धोकर लेकर आ गई हूँ और सूखे कपड़ों को इकट्ठा करके इसमें भर कर ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी घर में और भी बहुत सारे काम हैं। और कल सुबह मुझे फिर से जाना पड़ेगा, पता नहीं कल का ब्लॉग मैं कब डाल पाऊँ, बना भी पाऊँ या पता नहीं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि 6-7 घंटे का वहाँ आना-जाना, रहना-रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले मोटे कपड़े इस तरह से झटक कर पहले डाल देती हूँ, उसके बाद ही पतले कपड़े अलग डालूँगी, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बताई मेरे घर धूप की बड़ी परेशानी हो जाती है। और देखिए मैं कपड़े सुखाने डाल ही रही थी कि मेरे घर अचानक से मेहमान आ गए और बीच में ये काम भी बढ़ जाता है कभी-कभार। तो मेरे घर तो अक्सर ये काम चलते ही रहता है। मैं वीडियो में बहुत कम
डालती हूँ मेहमानों का, गेस्ट का आना जाना। तो मैंने सोचा आज इतना जब बनता है गेस्ट को वीडियो में लाना, तो फिर भी देखिए मेरा सारा दिन का काम ऐसे ही तरह चलते रहता है, इसलिए मुझे एक दिन पूरा ही टाइम मेरा घर के कामों में लग जाता है और मेहमानों के बीच में भी तो काफ़ी टाइम चला जाता है। और अभी ठंड के दिनों में तो टाइम इस ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाता है कि पता नहीं चलता है कि कब शाम हो जाती है और काम ख़त्म नहीं होता है और शाम हो जाती है। और मेहमानों में भी करीब आधा 1 घंटा 2 घंटा तो ईज़िली चला जाता है। और अभी मुझे नहाना भी है, सारा काम करना बाकी है। फ्रेंड्स, मैं भी नहाकर खाना खाकर छत पे धूप में थोड़ी सी देर बैठने के लिए आई हुई कि मेरे बाल धोई थी तो मेरे बाल पूरे गीले हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी देर धूप में बैठती हूँ और बच्चे भी यहीं खेल रहे हैं। और यहाँ से नीचे जाने के बाद मुझे दोपहर के लिए खाना भी बनाना है, तो मैं सुबह जो दलिया बनाई थी वही खाकर थोड़ी सी देर धूप में बैठ गई थी। और ये फली की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं दोपहर के खाने के लिए, तो मैं इसे कुकर में ही फ्राई कर देती हूँ क्योंकि कढ़ाई की में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दोपहर के 2 बज चुके थे और बच्चों को खाने के लिए भी खाना चाहिए था और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं पहले सब्ज़ी कुकर में ही जल्दी से बना देती हूँ, उसमें जल्दी पक जाएगी। और कुकर में भी इजीली से सब्ज़ी पक जाती है। और मैं पहले इसे अच्छी तरह मसाले में भून लेती हूँ, उसमें जितने ग्रेवी चाहिए उससे कम पानी डालूँगी क्योंकि प्रेशर कुकर में तो पानी कम ही लग और उसमें सब्ज़ी ईज़िली और आसानी से और जल्दी से पक जाती है। और आज मुझे दोपहर के खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ़ नॉर्मल सी सब्ज़ी और रोटी ही बनाना है। और सुबह का जो बनाया था नाश्ता, थोड़ी-सी उसकी दलिया भी बची हुई थी। और आज बच्चों की ज़िद है, बहुत दिनों से उन लोग कह रहे थे उनकी ज़िद, तो आज उनकी ज़िद भी मुझे पूरी करना है क्योंकि मैं उन्हें 1 हफ़्ते से अकेला छोड़कर जा रही हूँ, तो बच्चों को भी चाहिए होता है ना कि मम्मी जहाँ जाएँगे वहाँ हम भी जाएँगे, तो उन्हें उन्हें जैसे-तैसे रोकना पड़ता है। और खाना बनाने के बाद मुझे तुरंत बच्चों को तैयार करना है, तो मैं भी हाथ मुँह धोकर रेडी हो चुकी हूँ और बच्चों को भी हाथ मुँह धुलने के लिए भेजा है, तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। मेरे बाद में दोनों बच्चों को रेडी करूँगी क्योंकि मुझे उन्हें घुमाने ले जाना है। और पहले मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद मेरी चंचू को तैयार करती हूँ क्योंकि उसे चोटी तो बनाना आता नहीं है और अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि खुद से कर सके, इसलिए मैं उसे ज़्यादा बोलती नहीं हूँ करने के लिए। और उसके बाद ये मेरी भांजी है जो अभी उसकी नानी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए यहाँ आई हुई है। तो बस मैं इन तीनों बच्चों को लेकर मेला घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ और मेला हमारे घर से कुछ दूर पे है, तो वहीं दोनों तीनों को लेकर जाना है मुझे और पैदल ही लेकर जाऊँगी। अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं इज़िली धूप के टाइम दिन में इन दोनों तीनों को घुमा कर ले आऊँगी क्योंकि इन दोनों ने बहुत दिनों से ये ज़िद करके रखी थी और ये इन तीनों की इच्छा थी कि हमें जाना है घूमने के लिए। तो देखिए आखिर मैं उन लोगों की इच्छा पूरी कर दी हूँ और तीनों पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मेरे भैया की ज़िद यही थी कि उसे इसी में बैठना है, तो मैं उन लोगों को इसी में बिठा ली ले जाकर सबसे पहले। इसमें झूलने के बाद ही उसने हमें अंदर जाने दिया दूसरे कामों के लिए। और देखिए यहाँ यही नहीं और भी बहुत से बच्चे थे, मतलब मेले में तो होते ही है और इसके चारों तरफ भी बहुत सारे झूले हैं कि इसके पहले के ब्लॉग में मैं आप लोगों को मेला वाला जो दिखाई थी उसके बाद ही मैं यहाँ पर आई हूँ और ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चों ने इसीलिए ज़िद करके मुझे लेके आए हैं क्योंकि कुछ सालों से तो मेला बंद ही था, इसी साल लगा है, इसलिए मैंने सोचा बच्चों को अभी घुमा कर ले आती हूँ क्योंकि सारा दिन उन लोग भी तो बोर हो ही जाते हैं। और देखिए इधर ये सारे मेले में बहुत सारी भीड़ है और रात में तो इससे ज़्यादा भीड़ रहती है।
चंचल पूरी, तब भी मैंने बोला चंचल इधर बैठ जा, अभी भी टाइम है, हाथ छोड़ दिए थे और इसको बोला अभी भी टाइम है, बैठ जा। तो ना अच्छा लगा पर है ना, आखिरी टाइम से झटका दिया, उसके बाद दिए, बहुत मजा निकला। और ट्रेन में झूलने के बाद उसकी शिकायत भी हुई, और इसलिए मैं आप लोगों को वो आवाज़ दिखाई उन लोगों की। और देखिए वहाँ से डायरेक्ट बाद हम लोग एक सेल में गए थे। मेले में तो बहुत सी दुकानें होती है, तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मुझे डब्बे दिखे। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना ही देती हूँ और दिखाती भी हूँ कि मैं यहाँ आई थी। और यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी ना, मतलब ये चीज़ें देखकर मैं ही नहीं, हर लेडीज़ों की इच्छा होती है ना कि देखने की। तो हमें जो भी चीज़ दिखा कि बस लेना ही होता है, और जो भी चीज़ देखे पसंद ही आ जाती है। यहाँ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो मैं ख़रीद कर तो नहीं लाई, फिर भी मैंने सोचा एक दो बार इनका वीडियो बना ही लेती हूँ। और मैं ये जो कप दिखे ये देखी थी मैं, लेकिन ये उतने कुछ ख़ास नहीं लगे मुझे, तो मैं ख़रीद कर तो नहीं लाई, सिर्फ वहीं देखने के लिए रुकी हुई थी थोड़ी सी देर। और ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी होते हैं, जो बिल्कुल छोटे-छोटे से बेबी होते हैं उन लोगों के लिए। और यहाँ हर कलर के डब्बे बॉक्स थे, और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इस सेल में ये कलर वाले जो ट्रे का सेट है, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और पूरा सभी डिज़ाइनों की इसमें प्लेट थी, और ये 2 कलर में सेट था, मतलब ये रेड और जस्ट साइड में वाइट कलर का सेट, के जस्ट साइड में वाइट कलर का सेट है। ये देखिए दोनों सेट सेम एक जैसे है, तो ये सेट बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा तो रेड कलर का जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ ग्लासेस, डब्बे बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, और ये तो हर सेलों में होते हैं, दुकानों में होते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन हर लेडीज़ों को यही सारी चीज़ें पसंद बहुत आती है। और देखिए हम वहाँ से डायरेक्ट निकलने के बाद चाट खाने के लिए आ गए, और यहाँ मुझे बच्चे वो झूले वालों की शिकायतें बताते हुए बैठे थे, और चाट आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे, एंजॉय ले रहे थे तीनों बच्चे। देखिए इन लोगों की शिकायत मैं आप लोगों को सुनाती, लेकिन मैंने वॉल्यूम इसलिए कम किया है क्योंकि यहाँ इन लोगों की आवाज़ तो कम होती, लेकिन मेले में जो शोरगुल होता है होता है वो सब आप लोगों को सुनाई देता। इनकी आवाज़ तो कम, इसलिए मैं सारी आवाज़ कम कर दी। हाँ एक बार तो बस हम लोग वहीं चाट और आइसक्रीम खाते हुए बैठे थे। और ये जो मेरी भांजी है वो भी मुझे यही बता रही थी कि मामी हम पिछले बार आए थे तो वहाँ वो झूले वाले ने ऐसे किया करके, वो भी मुझे वो सारी बातें बता रही थी। और यहाँ से जस्ट निकलने के बाद हम लोगों को सिर्फ घर के लिए निकलना है। और देखिए रास्ते में हमें जाते जाते वहीं मेले में ही नर्सरी वाले थे पेड़ पौधे, क्योंकि ये पेड़ वाले भैया पिछली बार नहीं थे, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे पौधे थे। और लेकिन इन लोगों का पेड़ पौधों का तो प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे वो, और अभी मैंने लिए नहीं ये, क्योंकि अभी लूँगी तो ये लगेंगे नहीं, इसलिए मैं अभी इन्हें खरीद कर नहीं लेकर गई, क्योंकि सारे पौधे तो बारिश में ही ज़्यादातर लगते हैं, इस सीज़न में तो बहुत कम लगते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे फूल की कलमें थी, गुलाब की, पिंक, रेड, येलो और सेवंती के भी पौधे थे। देखिए यहाँ साइड में लगे हैं सारे, ये देखिए कितने बहुत सुंदर-सुंदर से फूल भी थे, कुछ में फूल खिले हुए भी थे और कुछ में कलियाँ भी थी। मैंने सोचा 1-2 पौधे अगर मेरे बजट में आ जाए तो मैं ले जाऊँगी, लेकिन नहीं लगेंगे तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएँगे, इसलिए मैं खरीद कर नहीं लाई। मैं बारिश के टाइम में ही इन्हें खरीद कर ले जाऊँगी, अभी नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे जल्दी से घर के लिए निकलना है, कि काफ़ी टाइम हो चुका था और हम लोगों को घर भी जाना है। और यहाँ से निकल कर डायरेक्ट हम लोग अपने घर के लिए निकल गए, और मैं घर आकर ही आप लोगों से मिलती हूँ कुछ देर बाद। आने के बाद हम लोगों ने चाय बनाई, घर में का कुछ क्लीनिंग करना था, झाड़ू वाड़ू वो लगाए। और उसके बाद में जो सामान सेल से लेके आई थी, आप लोगों को सेल में दिखाई थी मैं, मेला का जो सेल, तो वहाँ से मैं ये एक तो पानी की ये 2 बॉटलें लाई हूँ, अच्छी लगी, कम प्राइस में भी, और अच्छा है इनका, प्लास्टिक भी मतलब कड़क है, इसलिए मैं ये 2 बॉटल ले, छोटी सी टोकरी सामान रखने के लिए, एक ये टिफिन बॉक्स कहीं भी जाते हैं तो खाना वगैरह ले जाने के लिए अच्छा है। और ये डेली यूज़ के लिए टोकरी, बच्चों के लिए 2 नेकलेस,
और ये टोकरी और क्लिप क्लचर वगैरह लाई हूँ। और वहाँ मुझे अच्छे सामान मिले तो मैं वो भी ले आई हूँ। और एक ये स्पैचुला, ये ब्रश, इतना ही सामान मैं खरीद के लाई हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं लाई हूँ। और बाकी बच्चों को झूला झूला के खिलाकर चाट खिलाकर ले आई। ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाई हूँ, इतना ही लेकर आई हूँ जो आप लोग खरीद कर लाई हूँ, आप लोगों को सारा सामान दिखाई हूँ। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।